नमस्कार साथियों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आप सभी के लिए भाई आज जबरदस्त जानकारी लेके आए हैं कि रीजनिंग का जो सिलेबस है मेरे साथियों, एसएससी जेई 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए भाई रीजनिंग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और 50 में 50 कैसे लेके आएंगे इसकी बात करने वाले हैं। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाकी जो अदर भी इंफॉर्मेशन है रीजनिंग को लेकर के, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पे आज समझने वाले हैं कि 50 में 50 एक बड़ा स्कोर है। और भाई ये स्कोर हम कंप्लीट पूरा पूरा ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग है, लॉजिकल होता है ना भाई, सबका एक कारण होता है और हर क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि शानदार तरीके से 50 में 50 की गारंटी ले रहे हैं भैया, है ना। अब गारंटी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात कुछ तो होगा आपके लिए जो भाई स्पेशल होगा। पवन सर हमारे साथ आप जुड़ेंगे और पूरा सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या भाई? एनालॉगी, सिमिलरिटी है, क्लासिफिकेशन और कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन सब से भाई मेरे। तो देखिए जरा, लास्ट ईयर की जो बात करें भैया, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन कहां से? एनालॉगी एंड सिमिलरिटी से पूछे गए भाई। फिर क्लासिफिकेशन से भी भैया इसी तरह से रहे क्वेश्चन, सीरीज से भी खूब क्वेश्चन पूछे गए, है ना भाई। लगभग 4 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 क्वेश्चन, डिक्शनरी एंड ऑर्डर से अभी तक तो नहीं बना लेकिन 0 से 1 कह सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से 0 से 1 इसको भी कह सकते हैं, पेयर फॉर्मेशन 0 से 1, डायरेक्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन बने, ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरे भाई लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो भाई इस टाइप से इनका क्या किया गया, सेट किया गया पेपर की कैसे कैसे। और अभी तो ये देख लो, उसके बाद हम लोग बताएंगे, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि कैसे हमें 50 में 50 लाने भाई पूरे, समझ रहे हो ना, पूरे 50 में 50 लाने हैं। वेन डायग्राम से भाई 1 से 2 क्वेश्चन बने, सिलॉग से भैया 2 से कम 3 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से नहीं बना, सिटिंग अरेंजमेंट से भाई 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, पजल से 1 क्वेश्चन पूछा गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर 2, है ना, डाइस का 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर भाई यहां अभी नहीं पूछे गए, छोड़ दो, कैलेंडर से भी नहीं, क्लॉक के भी भैया 1 क्वेश्चन, या वैसे फिगर काउंटिंग की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स का नहीं पूछा गया, ठीक है, मैट्रिक्स दिया है लेकिन पूछा नहीं गया। अब बात होती है नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, टोटल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन। क्या है? मिरर इमेज का मान लो 1 से 1 क्वेश्चन, वाटर इमेज का 1, फिगर एनालॉगी या क्लासिफिकेशन से नहीं, फिगर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया भाई मेरे 1 से 2, कंप्लीशन फिगर 2 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर 2 पेपर है, कटिंग एंड फोल्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन बने यहां पे, ठीक है भाई। यहां पे नॉन वर्बल के कम से कम 5 से 7 या फिर 8 क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर का है तो पूरी रीजनिंग से भाई इन्होंने सब कुछ पूछा, है ना। प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, पूरी रीजनिंग से सब कुछ पूछा। अभी तो ये जान लो पहले, फिर भाई आगे लॉजिकल में आए तो बहुत ज्यादा नहीं, टोटल की बात करें तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी भाई इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस जो हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हमें जो लाना है मेरे भाई 50 में 50, है ना मेरे भाई, हमें जो लाना है 50 में 50 कैसे लाएंगे सर जी? जो आप कह रहे हो क्या ये मुमकिन है? तो मेरे भाई बिल्कुल मुमकिन है। और आप जब मेरे साथ जुड़ोगे तो बिल्कुल आपको पहले दिन से ही ये लगने लगेगा कि हाँ 50 में 50 हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग भाई आपको क्या करेंगे, पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि रीजनिंग है। अब क्या है, रीजनिंग आती है सभी को, जैसे कि आपको भी पता है भाई, अगर आती तो है लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इनको करने के लिए 50 मिनट हमें नहीं देना है ना, है ना, 50 मिनट नहीं देना। तो आने का मतलब ये नहीं है कि आती है 1 घंटा हमने रीजनिंग को दे दिया, तो ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, आती है ठीक है भाई, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे बेहतरीन तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ और बेसिक मेथड से, बिल्कुल भाई A to Z हम लोग समझेंगे, A to Z हम लोग समझेंगे यहां पे सब कुछ भाई, बेसिक से लेके एडवांस तक, है ना भाई, एडवांस तक हम लोग समझेंगे कंप्लीट तरीके से। बिल्कुल एक एक चैप्टर को भाई पहले हम लोग थ्योरी करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। जब सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा तो ये तो आ गया भाई हमें कि बेसिक भी आ गया, उसका एडवांस लेवल भी आ गया और शॉर्ट ट्रिक भी आ गई। ये जो सबसे ज्यादा जरूरी, क्यों? क्योंकि एग्जाम में भाई हमारे पास इतना समय नहीं है ना, इतना समय नहीं है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 जीके जीएस हैं, तो भाई समय का भी तो ध्यान रखना। तो शॉर्ट ट्रिक है, अब इनको भी सीखेंगे और पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने के बाद फिर भाई बारी आती है प्रैक्टिस की। किसकी बारी आती है? प्रैक्टिस की।
अगर भाई 50 में 50 आपको लाना है तो ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो भाई पार्ट है ना, प्रैक्टिस वाला पार्ट, ये भाई कहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वाले पार्ट पे हमें मैक्सिमम टाइम देना है। क्यों भाई? क्योंकि हम जब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमें बार बार सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेबस नहीं पढ़ना मेरे भाई। हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। और कैसी प्रैक्टिस करनी है? मिक्स क्वेश्चन की, है ना भाई, मिक्स क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस हम जबरदस्त करेंगे ताकि हम जो 50 के 50 लाने की बात कर रहे हैं ना, ये आपको लगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल सर ने सही कहा। और एक एक क्वेश्चन को, वो चाहे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, इस तरह से हम पढ़ेंगे और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारे जो हमारे एरिया से बाहर ना जाने पाए, है ना। और भाई साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाओगे और स्पीड के लिए आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए भाई, इंक्रीज करने के लिए हम लोग भाई, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, साथ साथ बूस्ट वाले जो 10-10 क्वेश्चन या फिर ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाता रहूंगा, ताकि आपको अगर किसी चैप्टर में ऐसा लगता है कि ये चैप्टर मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, जैसे सिलॉग की बात करें, जैसे भाई एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम बात करें अगर तो वेन डायग्राम की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैलकुलेशन को जल्दी कैसे किया जा सकता है उसकी बात करें, तो उन सब में हम लोग भाई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक छोटे छोटे 2-2 मिनट या एक भैया मिनट के वीडियोस डालता रहूंगा, आप उनसे कर सकते हो। क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको बार बार यहां समय नहीं देना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बार बार यहां समय नहीं देना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में समय देना है। प्रैक्टिस में अगर कुछ नहीं आता है तो शॉर्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके थ्रू आपको उसको देख लेना है। और बस भाई इतना मेरे साथ, बहुत ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं मैं। 1 घंटा हम लोग की डेली क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम भाई पहले सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस कवर करने के बाद फिर हम सिलेबस के कवर करने के साथ भाई प्रैक्टिस शुरू कर देंगे उसके तुरंत बाद। क्योंकि ये हमें मिक्स क्वेश्चन जब मिलते रहेंगे, और किसी दिन सैटरडे संडे को हम लोग क्या करेंगे, एक भाई रिवीजन क्लास कर लेंगे, ताकि हमसे जो भी चीजें नहीं हो पाई हैं या किसी से छूट गया है तो उस चीज को कवर कर सके। और भाई ये गारंटी है कि 50 आउट ऑफ 50 हमें लेके आना। ठीक है दोस्तों, ये तो भाई एसएससी जेई के एग्जाम की बात, समझ रहे हो। तो यहां तो लाना है, क्योंकि यहां हमको भाई इसमें 50 ला करके ही तो मेरिट में अपने नाम को भाई शानदार बनाना है। क्योंकि जीके जीएस अगला जो है, और भाई नॉन टेक की बात कर रहे हैं, जीके जीएस अगर टेक्निकल की बात होगी तो भैया आप तो उसमें महारत हासिल करें, साथ साथ हमारे गुरुजी लोग हैं जो आपको लेके चलने वाले हैं, वो भाई जबरदस्त होगा, है ना। लेकिन अगर नॉन टेक की बात करें तो जीके जीएस थोड़ा सा इसलिए कठिन हो जाता क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके भैया क्या हो जाते हैं, कई बार अलग अलग एरिया से पूछ ले जाते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा दिक्कत देती हैं, कभी नहीं याद रहा कुछ चीजें हैं। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, याद रहे या ना रहे, आपको तरीका पता है, पैटर्न पता है, लॉजिक पता है, तो भाई क्या है, क्योंकि रीजनिंग है ना, रीजनिंग है मेरे भाई, तो इसके लिए इतना हल्के में ना लेना ना। रीजन, बिना रीजन के कोई क्वेश्चन नहीं होता, बिना कारण के कोई क्वेश्चन नहीं। तो कारण भाई आपको निकालना पड़ जाएगा हर क्वेश्चन में, और ये कारण पढ़ने के लिए हम लोग सिलेबस करेंगे और भाई फिर प्रैक्टिस करेंगे और आउट पेपर आउट कर देंगे, है ना। तो शानदार तरीके से बिल्कुल जुड़ जाओ भैया साथ में हमारे, और हम लोग बेहतरीन प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं तो आप सभी के लिए। और सिलेबस तो आपने देख ही लिया भैया, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से दोस्तों। और मिलते हैं फिर अपने इस क्लास में, हम लोग डेली भाई शाम 4 बजे मिला करेंगे। ठीक है दोस्तों, शाम 4 बजे डेली मिला करेंगे। तो आज के इस सेशन का भाई फायदा उठाइए, सिलेबस नोट करिए और एक स्ट्रेटजी बनाइए शानदार तरीके से, आप जिस तरह से बना सकते हैं। और भाई शाम को जुड़ते हैं डेली 4 बजे रीजनिंग के साथ जबरदस्त तरीके से। जय हिंद मेरे साथियों, करते हैं कंप्लीट भाई 50 आउट ऑफ 50 के लिए।